तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है तरुण, आप देख रहे हैं ड्राइविंग कॉर्नर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब भी हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो उस टाइम पे हमें टर्न करना होता है, तो हमें कितना स्टीयरिंग, किस टर्न पे कितना स्टीयरिंग टर्न करना है, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों ध्यान रखिए, ये वीडियो मैंने स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाया है, क्योंकि उनके जब इनिशियल स्टेज होते हैं तो उस टाइम पे होता क्या है कि वो समझ नहीं पाते कि उनको कितना स्टीयरिंग किस टर्न पे टर्न करना है। तो ये वीडियो मैंने मेनली बिगनर्स के लिए बनाया है ताकि उनको समझ में आ सके कि उनको कितना स्टीयरिंग किस टर्न पे टर्न करना है। और अगर किसी को डाउट है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमें टर्न करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना होता है और टर्न कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों जो टर्न्स होते हैं वो मेरे अकॉर्डिंग टर्न्स दो तरह के होते हैं। जब भी हम अपनी कार को बिल्कुल 90 डिग्री के करीब टर्न काटते हैं तो वो एक छोटा टर्न होता है, और जब हम अपनी कार को एक लंबा, एक बिल्कुल थोड़ा चौड़े तरीके से टर्न काटते हैं तो वहाँ पर वो लंबा टर्न कहलाता है। तो हमें इन्हीं बातों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम छोटे टर्न पर अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं और किस तरीके से हम लंबे टर्न पर अपनी गाड़ी को टर्न कर रहे हैं। तो इन बातों को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी हम अपनी कार को ड्राइव करते हैं। तो चलिए पहले मैं तो आपको आगे ले चलता हूँ और आपको एक टर्न करके समझाता हूँ कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप अपनी कार को टर्न कर रहे होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक राइट का टर्न है। सबसे पहले आपने इंडिकेटर का यूज़ करना है, चाहे आप कोई सा भी टर्न कर रहे हो। आपने अपने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ मनूवर करना है। उसके बाद स्लोली स्लोली आपने बिल्कुल अपनी कार को अपनी लेन में टर्न करना है। और दोस्तों हम सबकी कार में पावर स्टीयरिंग होता है जो कि ऑटोमेटिकली सीधा हो जाता है। और दोस्तों जब भी अपनी कार को हम टर्न करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपनी कार की जजमेंट के बारे में बताओ। यही कि हमारी कार आगे से कितनी लंबी है, पीछे से कितनी लंबी है, ये कार टू कार वेरी करेगा, हर किसी की कार सेम नहीं होती। तो इसके लिए मैं आपको एक एकदम नैरो रोड पे ले चलता हूँ। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक कार की रोड है। अगर हम इस कार की जो दोनों तरफ व्हाइट पट्टियां जो ये लग रखी है इनको देखें तो हमें बिल्कुल इसी में चलाना है, इस लेन के बीच में रख कर अपनी कार को ड्राइव करना है। और फिर हमें ध्यान रखना है कि हमारी कार लेफ्ट में या राइट में कितना कितना हमारी कार है और आगे हमारी कार कितना है। देखिए मैं यहाँ से लेफ्ट का टर्न करूंगा तो आपने ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी का जो हाफ पोर्शन है, यानी कि जहां तक आप कार में अपनी बैठे होते हैं लगभग उतना पोर्शन पहले आपका आगे की तरफ जाए, उसके बाद ही आप अपनी कार को पूरा टर्न करें। तो मतलब मोटी मोटी बात ये रही कि आपने जब भी टर्न करना है तो ध्यान ये रखना है कि आपकी कार का जो हाफ पोर्शन है वो क्रॉस हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी कार को टर्न करना है, नहीं तो ऐसे में आपकी कार के पीछे की साइड कहीं भी लेफ्ट या राइट पे टच हो सकता है। और दोस्तों ध्यान रखिए कि आप हॉर्न्स का यूज़ करें जब भी आप ऐसे ब्लाइंड टर्न्स पर चल रहे हो। और तेज तो बिल्कुल भी किसी तरीके से ड्राइव ना करें, क्योंकि इसमें आपकी जान का तो खतरा होता ही होता है, साथ साथ दूसरे की जान को भी खतरा हो जाता है। तो जब आप अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो आपने ड्राइव करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना है कि आप जब भी स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट टर्न करें तो आपने ये नहीं सोचना है कि मेरे को अपना स्टीयरिंग एक सर्कल पूरा टर्न करना है या आपको 1.5 सर्कल। आपने ये देखना है कि आपकी गाड़ी कितने में बिल्कुल पूरा टर्न हो चुकी है। और फिर जब आपकी गाड़ी टर्न हो जाए, कट जाए पूरी तरीके से, तब आपको अपना स्टीयरिंग सीधा करना है। और आपको पूरी तरीके से कार पे निर्भर नहीं होना है कि कार का स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली पूरा सीधा हो जाएगा। वो हाँ कुछ हद तक सीधा होता है, तो थोड़ा स्टीयरिंग आपको भी सीधा करना होता है। तो टर्न करते वक्त ध्यान रखें कि बिल्कुल अंधों की तरह ना चलाए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग एकदम से किसी भी टर्न पे चले जाते हैं। खासकर ब्लाइंड टर्न्स पे बिल्कुल भी ऐसे ना चलाए, हर टर्न्स पे रुके और देखिए, बिल्कुल अंधों की तरह कार ना ड्राइव करे। देखिए राइट साइड से मेरे बस आ रही है तो मुझे यहाँ पे रुकना है, और खासकर बड़ी गाड़ियाँ जो है उनको रास्ता दे दे, उनकी लेन में ना घुसे। एक तरीके से लेन ब्लॉक बिल्कुल भी ना करे जब भी आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं। और खासकर जो कि बिगनर्स होते हैं उनके इनिशियल स्टेज में उनको इन बातों का ध्यान बिल्कुल रखना है, क्योंकि जब आप आगे अगर इसी हैबिट के साथ अपनी कार को ड्राइव करते हैं तो ये आपकी हैबिट बन जाती है कि आप कंप्लीटली अपनी कार को कहीं से भी घुसेड़े जा रहे हैं। बिल्कुल इंडिया का ट्रैफिक तो आप जानते ही होंगे कि इस तरीके का है। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। दोस्तों आप सभी को मैं यही एक टिप देना चाहूँगा, अपनी कार को प्रॉपरली लेन में होकर के ड्राइव करें। अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसको जगह दे और फिर अपनी कार को आप ड्राइव करें। और ये ना सोचे कि आपको बिल्कुल आप ही की रोड है और किसी और की रोड नहीं है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो आगे मेरा पूरा क्लिप है इस वीडियो का, आप मैंने इसमें बहुत सारे टर्न्स कर करके दिखाए हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करें और समझे कि मैंने कितने टर्न पर, किस तरह के टर्न पर कितना स्टीयरिंग टर्न किया है, कितनी स्टीयरिंग की ज़रूरत है और कहाँ मुझे रुकने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं। तो आप आगे का वीडियो एंजॉय करें।
और इस वीडियो को पूरा देख करके जाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। इस वीडियो पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपके साथ एक अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Whenever your heart is broken